बाप पर जुल्म ज्यादती करने लगे। कई लोग अपनी बीवियों की बातों में आकर अपने माँ बाप पर हाथ उठाने लगे। एक बाप ने सारी जिंदगी लगा दी, कमाता रहा, कमर झुक गई, न बारिशों की परवाह की न मौसमों की परवाह की, सारी जिंदगी कमाता रहा औलाद के लिए और कमा कमा कर औलाद के लिए मकान बना दिया, जमीन खरीद ली, प्लॉट खरीद ली। किसके लिए? औलाद के लिए। इतना सब कुछ किया, मगर जब बेटे का निकाह कर दिया, बेटे की शादी कर दी, फिर वही बेटा है। अब बाप को आंखें दिखाने लगा, क्योंकि बाप बूढ़ा होने लगा और इसके बाजुओं में जान आने लगी। इसके बाजुओं में जान आई, वो बाजू जिन बाजुओं को पकड़ पकड़ कर बाप ने उठाया था, वो हाथ जिन हाथों को हाथ में लेकर बाप ने चलना सिखाया था, अब वो हाथ बाप की तरफ उठने लगे। वो आवाज जो निकलती नहीं थी, बाप बार बार बोलता था, तब तुझे बोलना सिखाया था, मगर आज वही बाप है। ये नौजवान जब इसकी जबान में जोर आया तो ये उसी बाप को बुरा भला कहने लगा, उसी बाप से गरजदार आवाज में कहने लगा, याद रख लेना दुनिया सारी तुझसे राजी हो जाए, अगर तूने माँ बाप का दिल दुखा दिया न तुझसे अल्लाह राजी होगा, न अल्लाह का महबूब राजी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम। तो अल्लाह और उसके रसूल की रजा चाहिए तो माँ बाप को राजी करना जरूरी है। ये नकीब जलसा तशरीफ फरमाए, इन्होंने बड़े बड़े अच्छे शेर आपको सुना दिए और ये हमारे मद्दाह खैरुल अनाम अब्दुल कादिर उस्मानी साहब, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे अशार आपको सुना दिए। जरूरत तो नहीं रहती कि अब मुझ जैसा कोई कच फहम शेर सुनाए, मगर चार मिसरे सुना रहा हूं, अगर बात दुरुस्त हो तो ताईद जरूर कर दीजिएगा। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वाह वाह। अब बात अगर सच्ची हो तो आप बोलना, ताईद करना। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। क्या बात है, सही बात है। अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह। तो भैया उसने पढ़ाया, ये पढ़ गए, इतने पढ़ गए कि अब इनकी समझ में किसी की बात नहीं आती, अब तो बस उसकी बात समझ में आती है। और हद तो उस वक्त हो जाती है 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, 25 साल की उम्र हो गई, कपड़े यहीं से खरीदता रहा पीपलसाने से, बनियान अंडरवियर इसने पीपलसाने से खरीदे, सारी चीजें अब तक तो पीपलसाने से खरीदी, मगर जब बीवी ने आकर पढ़ाया, पीपलसाने में मिल रहे हैं अच्छे कपड़े, अम्मी के यहाँ मिले हैं अच्छे, तो ये इतना पड़ गया एक रात में, 2-4 दिन में, कि अब कपड़े भी ससुराल से लेगा, अंडरवियर बनियान भी वहीं की किसी दुकान से खरीदेगा। अब पीपलसाने की मार्केट तो बेकार हो गई, समझ रहे हो? 20 साल तक 25 साल तक यहीं के टेलर से सिलवाता रहा, बड़े अच्छे थे उस वक्त तक, मगर अब कहने लगा यहाँ के टेलरों से सीने ही नहीं आते। अब तो सब वहीं, मिठाई कहाँ अच्छी मिलेगी तो वो कह रही है अम्मी के यहाँ, फल कहाँ अच्छा, हमारी अम्मी के यहाँ तो बड़े अच्छे फल बड़े सस्ते मिल जाओ, तुम्हारे यहाँ तो आग बरस गई। सब कुछ अम्मी के यहाँ है।
और ये बावला बेहुदा, हाँ ये बात सही, अम्मी के यहाँ। अबे तेरी अम्मी के यहाँ भी कुछ मिलता कि नहीं मिलता? सब उसकी अम्मी के यहाँ मिलता। तो चक्कर ये है कि अम्मी के यहाँ बस इसे उसकी अम्मी के यहाँ एक सलाम करना पड़ता है, उस एक सलाम पे 500 रुपए का काम हो जाता है। तो इसे वो 500 रुपए गाड़ी में तेल डलवाने के जो मिलते हैं, भाई इनने कहा भाई यहीं से ठीक है सब मामला। घर में जो माँ है, जिस माँ ने जन्म दिया, उसे तो इसको देना पड़ता है खर्च के लिए, दवा के लिए, जरूरतों के लिए, मगर वो वाली अम्मी तो इसके हाथ में रखती है तो इसे वो अच्छी लगती है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम सुबह ही अपनी सासों से लड़ाई कर दो, भाई उनसे भी मोहब्बत रखो, मगर जिसने जन्म दिया, 9 महीने जिसने पेट में रखा, उसे इज्जत अदब करो, एहतराम करो। कहने का मतलब ये कि आदमी इतना डरने लगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इंसान को डर बड़ा, बहुत ज्यादा चीजों का डर। दुनिया में न जाने किन किन चीजों से इंसान डरने लगा। छोटी छोटी मखलूकात, छिपकली से डरने लगा, कॉकरोच से डरने लगा, फिर बड़े बड़े कॉकरोच उनसे भी डरने लगा जो इंसानी शक्ल में होते हैं। राहत इंदौरी ने कहा था, मुनव्वर राना ने, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? इन्हीं दो में से किसी एक का है, तो मुनव्वर राना या राहत इंदौरी। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? कुरान ने मिजाज दिया, दुनिया से डरने वालों, ऐ लोगो दुनिया से ना डरो, अपने रब से डरो, परवरदिगार से डरो। तो क्या होगा? अल्लाह ताला के कुरान ने मिजाज दिया, अगर तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओगे तो तुम्हें सारी कायनात से डरना नहीं पड़ेगा, सारे खौफ दिल से निकल जाएंगे, तमाम किस्म के डर दिल से निकल जाएंगे, बस अल्लाह का खौफ दिल में ले आओ। अब अल्लाह का खौफ किस किस तरह? तो शादी के कॉन्टेस्ट में जहां जोड़ों की बात अल्लाह ने की, वहीं पे अल्लाह के कुरान ने पहले ये फरमाया कि अल्लाह ताला से डरो। मतलब ये कि तुम अल्लाह ने जो जोड़े बनाए हैं उन्हें मिलाने में अल्लाह से डरो। मिलाओ इस तरह कि तुम्हारा रब नाराज न हो जाए। अब ये जोड़े मिलाने के काम पे जो बिचौलिए लगे हुए हैं, सफेद झूठ बोल के जो रिश्ते करवा रहे हैं, ये डर रहे हैं अल्लाह से? कोरा झूठ बिल्कुल भी न डर रहे। 5 बीघे जमीन को बिचौलिया 50 बीघे बता देता। पूछो लड़का करता क्या है, तो बस इतना ही बताएगा, बहुत करू है, बहुत करू है, बहुत कमेरा। क्या करता? कि मच्छरदानी बेचता। कि यार मच्छरदानी में इतनी कमाई कब से होने लगी? अब कैसे बताया कि मच्छरदानी की आड़ में काम दूसरा है? लेडीज सूट बेचे, फेरी करे। कहाँ के? केरला। केरला में क्या मतलब? लेडीज सूट इतने महंगे बिकने लगे कि ये यहाँ लाके घर लाखों लाखों रुपए लगा रहा। इतना पैसा आया कहाँ से? बड़ा करू। और वो लड़की का बाप, उसने घर में पत्थर लगा हुआ देख लिया, टाइल लगी हुई देख ली, और कुछ देखते नहीं कि ये करता क्या है या इसकी आदत व अखलाक क्या है। मकान अच्छा नजर आ गया, लड़के के नाम में जमीन है, फिर कुछ नहीं देखा। शराब भी पीता है तो कह के टाल दिया, हाँ बाहर रहता है, थोड़ा बहुत कभी हो गया होगा ऐसा।
अब बाहर रहे हैं लड़के तो वे आपस में लड़के लड़के कभी को बात कर लें, ऐसा काम। अच्छा, चाहे शराबी हो अगर मालदार है तो रिश्ता पक्का, और चाहे जितना नेक हो, नमाजी हो, शरीफ हो, अगर गरीब है तो रिश्ता कच्चा। कच्चा तो जब होगा जब जुड़े, 0 बटा सन्नाटा, खत्म। देखते मने करना बिचौलिया से कहा अच्छा रिश्ता बता कोई। चौपैया देंगे हम। एक हाजी साहब बेचारे सारी उम्र 4-5 बेटों के बिया कर दिए, हर रिश्ते पे यही कहते थे चौपैया मिल रही है। कौन से रिश्ता आया लल्ला का, हो से चौपैया मिल रही है, और 2 लाख तो मंगनी में देने को कह रहा हो। और किसी भी लड़के के बिया में ना चौपैया मिली ना 2 लाख मंगनी में मिले। वो बुड्ढों की हवाबाजी होती है, माहौल बनाते हैं वो पहले से। जब कोई आया ना बोले रिश्ता करोगे क्या हाजी जी, ना लल्ला अभी रिश्ता ना कर रहे हम। रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं। अभी परसों आया है, यूं कह रहा 2 लाख रुपए दे दिलवा दूंगा मंगनी में, मगर अभी हम करना ना, इसे रिश्ता तो करना है, मगर ये बता रहा अगर 2 लाख की मंगनी का हो तो बता, अगर इससे नीचे कहा तो भैया मैं ना कर रहा अभी। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुद नुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना मैं कशी खतरे में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मसीह। क्या बात है माशाअल्लाह। बात समझ में आ रही है आप जी? हालात ऐसे नहीं डर रहे अल्लाह से, झूठ सच बोल के रिश्ते करा रहे। अच्छा लड़के वाले मासूम अली, अल्लाह ताला तुमको खुश रख के तुमने अपनी शादी में जलसा सजा लिया, तुम्हारी शादी में बरकतें हों। अल्लाह आपके माँ बाप को सलामत रखे, जिन्होंने आपको ये जलसा सजाया आपने और उन्होंने मिलके, अल्लाह शादाबाद रखे। वरना शादियों में बड़ी खुराफात हैं आज, झूठ सच बोल के रिश्ते हो रहे हैं, नाक की लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं कि अगर ऐसा ना हुआ तो बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी। हमारे खानदानी ने रिश्ता किया है, वो बड़े मालदार हैं, अगर हमने किसी गरीब के यहाँ कर दिया तो हमारी नाक कट जाएगी। ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमाया 4 बातों को देखकर रिश्ते किए जाते हैं। कितनी? 4 बातें, 4 चीजें देखकर, माल देखकर, हुस्न देखकर, समझ रहे, खानदान देखकर, और चौथी बात फरमाया दीनदारी देखकर। बेशक बेशक। ताजदारे मदीना ने फरमाया तुम अपने रिश्ते ये चौथी चीज देखकर किया करो, दीनदारी देखकर किया करो, ना माल देखकर रिश्ते किया करो, ना हुस्न देखकर रिश्ते किया करो, क्योंकि अजीजो माल फानी है, खत्म हो जाएगा। हाथों का मैल है आज तेरे पास, कल किसी के पास। दीनदारी देखकर रिश्ते करोगे तो तुम्हारी नस्लें दीनदार बनेगी। और इसमें सबसे अहम बात फिर वही, क्योंकि कुरान ने बात कही है तो उसमें दम तो बहुत होगा ना। अच्छी बात है। कुरान ने कहा अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, तकवा इख्तियार करो। जब तुम तकवा इख्तियार कर लोगे तो तुम रिश्ते जब करोगे बड़े सलीके से करोगे।
फिर तुम दीनदार देखोगे, अल्लाह का डर होगा दिल में, अल्लाह का खौफ होगा। अब शादी, अब तो बड़ा मामला आसान हो गया। लड़के वाले जो है ना वो बड़े इतराए हुए बैठे रहते हैं कि हाँ आएगा, बहुत रिश्ते आएंगे। लड़की वाले बेचारे परेशान फिरते हैं। मगर मैं आपको कुरानी नुक्ते नजर से बता दूं कि शादियां पहले होती थी तो क्या हाल था, कैसे होती थी। पैगंबर खुदा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर कलीमुल्लाह का खिताब मिला। अल्लाह से गुफ्तगू करने वाले, कलाम करने वाले, वो जलीलुल कद्र पैगंबर। जब आपने मिस्र से हिजरत की, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के यहाँ पले बड़े। एक दिन क्या हुआ कि बनी इसराइल जो इनकी कौम थी, बनी इसराइल के एक आदमी की किसी फिरौनी से लड़ाई हो गई, मिस्री से। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आ रहे थे। इसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो कहने लगा, हुजूर देखिए मैं कमजोर हूँ, बनी इसराइल हूँ, ये फिरौन का आदमी मुझे मार रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया, जलाली पैगंबर। गुस्सा आया तो एक घूंसा मार दिया आकर उसके, एक घूंसा मारा। मारने वाले कौन? पैगंबर खुदा। एक घूंसा मारा और वो एक ही घूंसे में मर गया। एक घूंसे का ही हुआ। और भाई पैगंबर का घूंसा था, ये तो फिरौन का कोई चेला चपाटा था, उसके उसमें सदा कुटुंब में से। इन्होंने तो मियाँ मलकुल मौत को, मौत के फरिश्ते को थप्पड़ मार दिया था। सही बात है। तो आंख निकल के बाहर आ गई थी मौत के फरिश्ते की। पूछ लो इनसे उलमा से, भाई पैगंबर तो पैगंबर, हजरत मूसा जलीलुल कद्र पैगंबर, मारा थप्पड़ मलकुल मौत को, आंख बाहर आ गई। तो उन्होंने घूंसा मारा था, जैसे मारा वो एक घूंसा ही बर्दाश्त न कर पाया, मर गया। ये बनी इसराइल का जो शख्स था ये भी चला गया, हजरत मूसा भी चले गए। कुछ दिन गुजरे, फिर देखा कि वो फिर किसी के साथ लड़ाई कर रहा है, फिर उसका झगड़ा हो रहा है। अब की बार इसने फिर मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो कहने लगा, हुजूर देखिए ये मुझे मार रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रुक जा, मुझे पता लग गया तू ही मक्कार है, तू ही झगड़े करता, तू ही लड़ाइयाँ करता, तूने उसे मरवा दिया खामखा, उसके घूंसे लगवा दिया, तू ही झगड़े करता फिरता। आप जब उसकी तरफ बढ़े तो इसे तो पता था एक घूंसे में वो मर गया था। ये वहां से जल्दी भागा। इसने कहा एक भी अगर मेरे लग गया तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। भागा मगर शरारती था, फिरौन के पास चला गया। फिरौन से जाकर सारा मामला बता दिया। कहने लगा, ये जो मूसा है ये तुम लोगों में से नहीं है। कहने लगा, ये हम में से है, बनी इसराइल में से हैं, और वो जो आदमी मरा था उसको इन्होंने मारा था। सारी सच्चाई बता दी। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि अब बादशाह के सिपाही पीछे आने लगे, अब खतरा हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हिजरत की, आपने मिस्र छोड़ा। मदियन या मदाइन कोई जगह थी, वहां पहुंच गए। आप जब गुजर रहे थे आपने देखा एक कुआं है, कुएं पे बहुत सारे चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं। दो लड़कियां हैं जो पीछे खड़ी हैं, अपने जानवरों को रोक रही हैं, बड़ी बाहया पर्देदार हैं। और वो दोनों लड़कियां पीछे इंतजार में हैं कि जब ये सारे पानी पिलाकर चले जाएं तब बचा हुआ पानी हम अपने जानवरों को पिलाएं।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये मंजर देखा तो आगे बढ़कर उन दोनों लड़कियों से आपने फरमाया, तुम क्यों अपने जानवरों को रोके खड़ी हो, तुम पानी क्यों नहीं पिला रही हो? वो दोनों की दोनों कहने लगी, इसलिए कि ये सारे के सारे मर्द हैं, हम औरतें। ये सारे मर्द ताकतवर हैं, हम पीछे इसलिए हैं कि अगर हम मर्दों में जाएंगे तो बेपर्दगी होगी, तो पहले ये पिला लेते हैं तब हम आगे जाते हैं। कहने लगी, ये काम हम इसलिए करते हैं कि हमारे वालिद बड़े कमजोर हैं, ज़ईफ हैं, हमारे बाप बूढ़े हैं, तो हमको मजबूरन ये जानवरों को चराना पड़ता है, इन्हें पानी पिलाना पड़ता है। लेकिन पर्दे का ख्याल रखते हैं हम शरीयत का ख्याल रखते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बराबर में दूसरा कुआं देखा, एक हौज देखा, मगर उसके ऊपर एक पत्थर रखा है, बड़ा भारी, बड़ा वजनी, इतना भारी कि एक आदमी से तो क्या 2-4 से भी ना उठे, 10-20 उठाएं तब उठे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर उस पत्थर को हटाया, अकेले ने हटा दिया, क्योंकि पैगंबर खुदा की ताकत, नबूवत की ताकत, अकेले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर को हटा दिया और फिर उससे पानी निकाला, इनके जानवरों को पिलाया। जानवर सैराब हुए, वो दोनों लड़कियां अपने जानवरों को लेकर घर चली गई। तो आज रोजाना के मुकाबले जल्दी पहुंच गई। जानते हो ये 2 लड़कियां किसकी लड़कियां, किसकी बेटियां? ये भी पैगंबर खुदा हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम की बेटियां थी। बेशक बेशक। क्यों हया न होती इनके अंदर, क्यों पर्देदारी न होती इनके अंदर? हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी बच्चियों, आज जल्दी कैसे आ गई? कहने लगी, हमें एक नेक आदमी मिला, उसने हमारे जानवरों को जल्दी पानी पिला दिया, इसलिए हम जल्दी घर वापस आ गए। अल्लाह अकबर। हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस नेक आदमी को बुला कर लाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, घर बुलाया। हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम ने खाना सामने रखा, फरमाया खाना तनावुल करो। हजरत मूसा ने अर्ज किया, खाना तो नहीं खा सकता। का किस लिए? का इसलिए अगर खाना खा लिया तो जो मैंने काम ये किया था, जानवरों को पानी पिलाया था, ये उसकी उजरत हो जाएगी, ये उसकी कीमत बन जाएगी, लिहाजा मैं खाना नहीं खा सकता। हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो, मैं तुम्हें खाना उस काम की वजह से नहीं खिला रहा, इसलिए खिला रहा हूं कि ये हमारा खानदानी काम है। जब हमारे यहाँ कोई आता है तो हम उसे दस्तरखान पे बिठाकर उसकी मेहमान नवाजी करते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते मजहबे इस्लाम। हम तो जिंदाबाद। बहरहाल खाना खिलाया। हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम ने जब आपकी शराफत, दयानतदारी और ये सब चीजें देखी, अखलाक व किरदार देखा, तो फरमाने लगे कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरी एक बेटी से निकाह कर लो, शादी। अब देखो रिश्ते की बात चल पड़ी, रिश्ते की बात। तो यहां से ये भी पता लगता है बिचौलिया हो ना हो, रिश्ता फिर भी हो सकता है। कौन बिचौलिया था भाई? और अम्मा अब्बा भी अगर बात करने न जा रहे हों तो शरीयत के दायरे में रह के लड़का भी बात कर सकता है। मगर लड़के को ये चाहिए, ऐसा ना हो कि अम्मा अब्बा की मर्जी के खिलाफ के सबको चले भी जाएं तो भाई मैं कर भी क्या सकता हूँ। मैं आज बस टोपी ओढ़ के ऐसे ही आ गया आपके दरमियान, साफा भी पहन के नहीं आया, वो मैं अटैची लाना भी भूल गया था अपनी। तो अल्लाह ताला हमारी इस गुफ्तगू को जो भी हम करें कबूल फरमाए।
छोड़ जाए बोले। शादी इस्लाम ने एक बड़ा प्यारा तस्वुर पेश किया। इस्लाम कहता है शादी बेहूदगी या नशो नुमा के लिए नहीं होती। इस्लाम कहता है शादी इसलिए की जाती है कि इंसान की जिंदगी खुशगवार हो जाए और उसे सुकून कल्बी हासिल हो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई मकामात पर इसकी वजाहत फरमाई। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की उसमें भी अल्लाह ताला का वाज़े ऐलान है कि ऐ लोगों, तुम्हारे रब ने, परवरदिगार ने, हमारे खालिक ने हमें पैदा किया और साथ ही साथ जोड़े अल्लाह ने बनाए हैं और हमारे यहाँ मिसाल भी दी जाती है। अब मेरी बात आप सुनेंगे, मेरी तरफ देखेंगे, घुन घुन मत सुनो, मेरी सुन लो। अब ये घुन घुन ताकत ही नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा चीख सकूं, चिल्ला सकूं। तो अगर मेरी बात समझ में आए तो अच्छी बात है, आप कोशिश करें कि उसे महफूज कर लें, उस पर अमल किया जाए। ना आए समझ में तो कोई बात नहीं, मैं कल दूसरे लोगों को समझाऊंगा, हो सके उन्हें समझ में आ जाए। अल्लाह ताला ने जब ये ऐलान किया तो सबसे पहले यहाँ एक चीज़ का जिक्र किया। मैं कुरान सुनाता हूँ, सुनिए और मोहब्बत से सुनिए, और हो सके तो मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, या अय्युहन नासुत्तकू। सुभान अल्लाह। सबसे पहला फिक्रा इत्तकू, ऐ लोगो अल्लाह से डरो। अल्लाह से बोल जाओ थोड़ा बहुत, डरो। अल्लाह से डरो, बाकी किसी से मत डरो, फिर कोई भी हो। सही बात है। मगर मसला यह है कि आदमी ने जब से अल्लाह से डरना छोड़ दिया, दुनिया डरा रही है। वो इतना डरने लगा, इतना डरने लगा, फिर हर चीज से डरने लगा। सही बात है कि नहीं? शादी का जलसा है, हद तो तब हो जाती है कि आदमी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर डरने लगा तो अपनी बीवी से डरने लगा। बाहर चाहे जितनी भी आस्तीनें चढ़ाता हो, कितना ही बड़ा पहलवान क्यों ना हो, मगर कमाल की बात यह है 6 फीट का आदमी है और 4 फीट की औरत है और यूं उंगली पे नचा रही है। 4 फीटी 6 फीट के हट्टे कट्टे मुस्टंडे को इशारे पे चला रही है। वो किसी ने एक शौहर से पूछा कि भाई तुम्हारी जिंदगी में तुम किसे मानते हो कि वो तुम्हारे लिए एक उस्ताद की हैसियत रखती है, बेहतर उस्ताद की हैसियत रखता है, या जिसने तुम्हें बहुत कुछ बताया हो, सिखाया हो, पढ़ाया हो? उसने कहा साहब मुझे सबसे ज्यादा सिखाया पढ़ाया है मेरी बीवी ने। ऐसा पहले किसी ने न सिखाया न पढ़ाया।
कहने लगा मैं बहुत सारी बातों से बेखबर था, जानता ही नहीं था, मगर मेरी बीवी ने मुझे बताया मेरा भाई मुझसे हसद रखता है, मेरा हिस्सा मारना चाहता है। ये बात मुझे किसी और ने नहीं, मेरी बीवी ने बताई। मैं तो बड़ा खुश रहता था अपने भाई से, इसने मुझे बताया, तब मुझे समझ में आया कि ये तो मेरा दुश्मन है। बोला मेरी बहनें मेरी जायदाद में हिस्सा चाहती हैं, इसीलिए दखल अंदाजी करती हैं। ये बात भी मुझे मेरी बीवी ने बताई। कहने लगा मेरी माँ मुझसे ज्यादा मेरे भाइयों से प्यार करती है, मुझसे कम प्यार करती है। ये बात भी मेरी बीवी ने बताई। तो कहने लगा मुझे सबसे ज्यादा जो सिखाया, सबसे ज्यादा जो पढ़ाया, मेरी बीवी ने पढ़ाया। वाह। और हमारे यहाँ की औरतें कहती हैं कि एक कमबख्त एक रात में पता नहीं कैसा पढ़ा देती है कि 20 साल का पढ़ाया हुआ खत्म कर देती है एक रात में। आज की शादी के जलसे में आने वाले नौजवानों, तुम गौर से सुनो, बुजुर्गों का तो हो गया काम, मतलब शादी हो गई, जिंदगी गुजर गई, अब क्या अल्लाह अल्लाह करो, अपना जिंदगी गुजारो। मगर नौजवानों, तुम्हारी जिंदगी में भी वो वक्त आएगा जब तुम्हारी शादी होगी, निकाह होगा। याद रखना, शादी के बाद में बीवी तुम्हें बहुत कुछ बताएगी, बहुत कुछ सिखाएगी, मगर उतना सीखना जो जिंदगी के लिए नुकसान देना हो, उतना ही सीखना जिसमें तुम जालिम न बन जाओ। क्योंकि कई आदमी अपनी बीवियों के बहकावे में आकर अपने माँ बाप पर जुल्म ज्यादती करने लगे। कई लोग अपनी बीवियों की बातों में आकर अपने माँ बाप पर हाथ उठाने लगे। एक बाप ने सारी जिंदगी लगा दी, कमाता रहा, कमर झुक गई, न बारिशों की परवाह की, न मौसमों की परवाह की, सारी जिंदगी कमाता रहा औलाद के लिए, और कमा कर औलाद के लिए मकान बना दिया, जमीन खरीद ली, प्लॉट खरीद लिए, किसके लिए? औलाद के लिए। इतना सब कुछ किया, मगर जब बेटे का निकाह कर दिया, बेटे की शादी कर दी, फिर वही बेटा है अब बाप को आंखें दिखाने लगा, क्योंकि बाप बूढ़ा होने लगा और इसके बाजुओं में जान आने लगी। इसके बाजुओं में जान आई, वो बाजू जिन बाजुओं को पकड़ कर बाप ने उठाया था, वो हाथ जिन हाथों को हाथ में लेकर बाप ने चलना सिखाया था, अब वो हाथ बाप की तरफ उठने लगे। वो आवाज जो निकलती नहीं थी, बाप बार बार बोलता था, तब तुझे बोलना सिखाया था, मगर आज वही बाप है। ये नौजवान जब इसकी जबान में जोर आया तो ये उसी बाप को बुरा भला कहने लगा, उसी बाप से गरजदार आवाज में कहने लगा, याद रख लेना दुनिया सारी तुझसे राजी हो जाए, अगर तूने माँ बाप का दिल दुखा दिया, न तुझसे अल्लाह राजी होगा, न अल्लाह का महबूब राजी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। तो अल्लाह और उसके रसूल की रजा चाहिए तो माँ बाप को राजी करना जरूरी है। ये नकीब जलसा तशरीफ फरमाए, इन्होंने बड़े बड़े अच्छे शेर आपको सुना दिए, और ये हमारे मद्दाह खैरुल अनाम अब्दुल कादिर उस्मानी साहब, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे अशार आपको सुना दिए। जरूरत तो नहीं रहती कि अब मुझ जैसा कोई कच फहम शेर सुनाए, मगर 4 मिसरे सुना रहा हूं, अगर बात दुरुस्त हो तो ताईद जरूर कर दीजिएगा। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वाह वाह। अब बात अगर सच्ची हो तो आप बोलना, ताईद करना। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को
बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। ला 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 अल्लाह, क्या बात है, सही बात है। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह। तो भैया उसने पढ़ाया, ये पढ़ गए, इतने पढ़ गए, इतने पढ़ गए कि अब इनकी समझ में किसी की बात नहीं आती, अब तो बस उसकी बात समझ में आती है। और हद तो उस वक्त हो जाती है, 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, 25 साल की उम्र हो गई, कपड़े यहीं से खरीदता रहा पीपल्स थाने से, बनियान अंडरवियर इसने पीपल्स थाने से खरीदे, सारी चीजें अब तक तो पीपल्स थाने से खरीदी, मगर जब बीवी ने आकर पढ़ाया, पीपल्स थाने में मिल रहे हैं अच्छे कपड़े, अम्मी के यहाँ मिले हैं अच्छे। तो ये इतना पड़ गया एक रात में, 2-4 दिन में, कि अब कपड़े भी ससुराल से लेगा, अंडरवियर बनियान भी वहीं की किसी दुकान से खरीदेगा। अब पीपल्स थाने की मार्केट तो बेकार हो गई, समझ रहे? 20 साल तक, 25 साल तक यही के टेलर से सिलवाता रहा, बड़े अच्छे थे उस वक्त तक, मगर अब कहने लगा यहाँ के टेलरों से सीने ही नहीं आते। अब तो सब वही, मिठाई कहाँ अच्छी मिलेगी तो वो कह रही है अम्मी के यहाँ, फल कहाँ अच्छे, हमारी अम्मी के यहाँ तो बड़े अच्छे फल बड़े सस्ते मिल जाओ, तुम्हारे यहाँ तो आग बरस गई। सब कुछ अम्मी के यहाँ है। और ये बावला बेहुदा, हाँ ये बात सही है, अम्मी के यहाँ। अबे तेरी अम्मी के यहाँ भी कुछ मिलता कि नहीं मिलता? ऐसा उसकी अम्मी के यहाँ मिलता। तो चक्कर ये है कि अम्मी के यहाँ बस इसे उसकी अम्मी के यहाँ एक सलाम करना पड़ता है, उस एक सलाम पे 500 रुपए का काम हो जाता है। तो इसे वो 500 रुपए गाड़ी में तेल डलवाने के जो मिलते हैं, भाई ने कहा भाई यहीं से ठीक है सब मामला। घर में जो माँ है, जिस माँ ने जन्म दिया, उसे तो इसको देना पड़ता है खर्च के लिए, दवा के लिए, जरूरतों के लिए, मगर वो वाली अम्मी तो इसके हाथ में रखती है तो इसे वो अच्छी लगती है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम सुबह ही अपनी सासों से लड़ाई कर दो, भाई उनसे भी मोहब्बत रखो, मगर जिसने जन्म दिया, 9 महीने जिसने पेट में रखा, उसे इज्जत अदब करो, एहतराम करो। कहने का मतलब ये कि आदमी इतना डरने लगा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो इंसान को डर बड़ा, बहुत ज्यादा चीजों का डर। दुनिया में न जाने किन किन चीजों से इंसान डरने लगा। छोटी छोटी मखलूकात, छिपकली से डरने लगा, कॉकरोच से डरने लगा, फिर बड़े बड़े कॉकरोच उनसे भी डरने लगा जो इंसानी शक्ल में होते हैं। राहत इंदौरी ने कहा था, मुनव्वर राना ने, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? इन्हीं दो में से किसी एक का है, तो मुनव्वर राना या राहत इंदौरी। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? कुरान ने मिजाज दिया, दुनिया से डरने वालों, ऐ लोगो दुनिया से ना डरो, अपने रब से डरो, परवरदिगार से डरो, तो क्या होगा? अल्लाह ताला के कुरान ने मिजाज दिया, अगर तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओगे तो
तुम्हें सारी कायनात से डरना नहीं पड़ेगा, सारे खौफ दिल से निकल जाएंगे, तमाम किस्म के डर दिल से निकल जाएंगे। बस अल्लाह का खौफ दिल में ले आओ। अब अल्लाह का खौफ किस किस तरह? तो शादी के कॉन्टेस्ट में जहां जोड़ों की बात अल्लाह ने की, वहीं पे अल्लाह के कुरान ने पहले ये फरमाया कि अल्लाह ताला से डरो। मतलब ये कि तुम अल्लाह ने जो जोड़े बनाए हैं उन्हें मिलाने में अल्लाह से डरो। मिलाओ इस तरह कि तुम्हारा रब नाराज ना हो जाए। अब ये जोड़े मिलाने के काम पे जो बिचौलिए लगे हुए हैं, सफेद झूठ बोल के जो रिश्ते करवा रहे हैं, ये डर रहे हैं अल्लाह से? कोरा झूठ बिल्कुल भी न डर रहे। 5 बीघे जमीन को बिचौलिया 50 बीघे बता देता। पूछो लड़का करता क्या है तो बस इतना ही बताएगा, बहुत करू है, बहुत करू है, बहुत कमेरा। क्या करता? कि मच्छरदानी बेचता। कि यार मच्छरदानी में इतनी कमाई कब से होने लगी? अब कैसे बताया कि मच्छरदानी की आड़ में काम दूसरा है? लेडीज सूट बेचे फेरी करे। कहाँ के? केरला। केरला में क्या मतलब? लेडीज सूट इतने महंगे बिकने लगे कि ये यहाँ लाके घर लाखों लाखों रुपए लगा रिया। इतना पैसा आया कहाँ से? बड़ा करू। और वो लड़की का बाप, उसने घर में पत्थर लगा हुआ देख लिया, टैल लगी हुई देख ली, और कुछ देखते नहीं कि ये करता क्या है या इसकी आदत और अखलाक क्या है। मकान अच्छा नजर आ गया, लड़के के नाम में जमीन है, फिर कुछ नहीं देखा। शराब भी पीता है तो कह के टाल दिया, हाँ बाहर रहता है, थोड़ा बहुत कभी हो गया होगा ऐसा। अब बाहर रहे हैं लड़के तो वे आपस में लड़के लड़के कभी को बात कर ले, ऐसा काम। अच्छा, चाहे शराबी हो अगर मालदार है तो रिश्ता पक्का। और चाहे जितना नेक हो, नमाजी हो, शरीफ हो, अगर गरीब है तो रिश्ता कच्चा। कच्चा तो जब होगा जब जुड़े। 0 बटा सन्नाटा, खत्म। देखते मने करने बिचौलिए से कहा अच्छा रिश्ता बता कोई। चौपैया दंगे हम। एक हाजी साहब बेचारे सारी उम्र 4-5 बेटों के बिया कर दिए, हर रिश्ते पे यही कहते थे चौपैया मिल रही है। से रिश्ता आया लल्ला का, हो से चौपैया मिल रही है, और 2 लाख तो मंगनी में देने को कह रहा हो। और किसी भी लड़के के बिया में ना चौपैया मिली ना 2 लाख मंगनी में मिले। वो बुड्ढों की हवाबाजी होती है, माहौल बनाते हैं वो पहले से। जब कोई आया ना बोले रिश्ता करोगे क्या हाजी जी? ना लल्ला अभी रिश्ता ना कर रहे हम। रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं। अभी परसों आया है, यूं कह रहा 2 लाख रुपए दे दिलवा दूंगा मंगनी में, मगर अभी हम करना ना। इसे रिश्ता तो करना है, मगर ये बता रहा अगर 2 लाख की मंगनी का हो तो बता, अगर इससे नीचे कहा तो भैया मैं ना कर रहा अभी। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुद नुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना मैं कशी खतरे में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मसीह। क्या बात है, माशाअल्लाह। बात समझ में आ रही है आप जी? हालात ऐसे नहीं डर रहे अल्लाह से, झूठ सच बोल के रिश्ते करा रहे।
अच्छा लड़के वाले मासूम अली, अल्लाह ताला तुमको खुश रख के तुमने अपनी शादी में जलसा सजा लिया, तुम्हारी शादी में बरकतें हों। अल्लाह आपके माँ बाप को सलामत रखे जिन्होंने आपको ये जलसा सजाया, आपने और उन्होंने मिलके। अल्लाह शादाबाद रखे, वरना शादियों में बड़ी खुराफात हैं आज। झूठ सच बोल के रिश्ते हो रहे हैं, नाक की लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं कि अगर ऐसा ना हुआ तो बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी। हमारे खानदानी ने रिश्ता किया है, वो बड़े मालदार हैं, अगर हमने किसी गरीब के यहाँ कर दिया तो हमारी नाक कट जाएगी। ताजदार मदीना ने ऐलान फरमाया, 4 बातों को देखकर रिश्ते किए जाते हैं। कितनी? 4 बातें, 4 चीजें देखकर। माल देखकर, हुस्न देखकर, खानदान देखकर, और चौथी बात फरमाया दीनदारी देखकर। बेशक बेशक। ताजदार मदीना ने फरमाया तुम अपने रिश्ते ये चौथी चीज देखकर किया करो, दीनदारी देखकर किया करो, ना माल देखकर रिश्ते किया करो, ना हुस्न देखकर रिश्ते किया करो, क्योंकि अजीजो माल फानी है, खत्म हो जाएगा। हाथों का मैल है आज तेरे पास, कल किसी के पास। दीनदारी देखकर रिश्ते करोगे तो तुम्हारी नस्लें दीनदार बनेंगी। और इसमें सबसे अहम बात फिर वही, क्योंकि कुरान ने बात कही है तो उसमें दम तो बहुत होगा ना। अच्छी बात है। कुरान ने कहा अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, तकवा इख्तियार किया। जब तुम तकवा इख्तियार कर लोगे तो तुम रिश्ते जब करोगे बड़े सलीके से करोगे, फिर तुम दीनदार देखोगे, अल्लाह का डर होगा दिल में, अल्लाह का खौफ होगा। अब शादी, अब तो बड़ा मामला आसान हो गया। लड़के वाले जो है ना वो बड़े इतराए हुए बैठे रहते हैं कि हाँ आएगा, बहुत रिश्ते आएंगे। लड़की वाले बेचारे परेशान फिरते हैं। मगर मैं आपको कुरानी नुक्ते नजर से बता दूं कि शादियां पहले होती थी तो क्या हाल था, कैसे होती थी। पैगंबर खुदा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर कलीमुल्लाह का खिताब मिला। अल्लाह से गुफ्तगू करने वाले, कलाम करने वाले, वो जलीलुल कद्र पैगंबर। जब आपने मिस्र से हिजरत की, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के यहाँ पले बड़े। एक दिन क्या हुआ कि बनी इसराइल जो इनकी कौम थी, बनी इसराइल के एक आदमी की किसी फिरौनी से लड़ाई हो गई, मिस्री से। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आ रहे थे। इसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो कहने लगा, हुजूर देखिए मैं कमजोर हूँ, बनी इसराइल हूँ, ये फिरौन का आदमी मुझे मार रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया, जलाली पैगंबर। गुस्सा आया तो एक घूंसा मार दिया आकर उसके। एक घूंसा मारा, मारने वाले कौन? पैगंबर खुदा। एक घूंसा मारा और वो एक ही घूंसे में मर गया। एक घूंसे का ही नहीं हुआ। और भाई पैगंबर का घूंसा था, ये तो फिरौन का कोई चेला चपाटा था, उसके उसमें सता कुटुंब में से इन्होंने तो मियाँ मलकुल मौत को, मौत के फरिश्ते को थप्पड़ मार दिया था। तो आंख निकल के बाहर आ गई थी मौत के फरिश्ते की। पूछ लो इनसे उलमा से, भाई पैगंबर तो पैगंबर, हजरत मूसा जलीलुल कद्र पैगंबर, मारा थप्पड़ मलकुल मौत को, आंख बाहर आ गई। तो उन्होंने घूंसा मारा था, जैसे मारा वो एक घूंसा ही बर्दाश्त न कर पाया, मर गया।
ये बनी इसराइल का जो शख्स था ये भी चला गया, हजरत मूसा भी चले गए। कुछ दिन गुजरे, फिर देखा कि वो फिर किसी के साथ लड़ाई कर रहा है, फिर उसका झगड़ा हो रहा है। अब की बार इसने फिर मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो कहने लगा, हुजूर देखिए ये मुझे मार रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रुक जा, मुझे पता लग गया तू ही मक्कार है, तू ही झगड़े करता, तू ही लड़ाइयाँ करता, तूने उसे मरवा दिया खामखा, उसके घूंस लगवा दिया, तू ही झगड़े करता फिरता। आप जब उसकी तरफ बढ़े तो इसे तो पता था एक घूंसे में वो मर गया था। ये वहां से जल्दी भागा, इसने कहा एक भी अगर मेरे लग गया तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। भागा मगर शरारती था, फिरौन के पास चला गया, फिरौन से जाकर सारा मामला बता दिया। कहने लगा, ये जो मूसा है ये तुम लोगों में से नहीं है। कहने लगा, ये हम में से है, बनी इसराइल में से हैं, और वो जो आदमी मरा था उसको इन्होंने मारा था। सारी सच्चाई बता दी। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि अब बादशाह के सिपाही पीछे आने लगे, अब खतरा हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हिजरत की, आपने मिस्र छोड़ा, मदियन या मदाइन कोई जगह थी, वहां पहुंच गए। आप जब गुजर रहे थे आपने देखा एक कुआं है, कुएं पे बहुत सारे चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं। दो लड़कियां हैं जो पीछे खड़ी हैं, अपने जानवरों को रोक रही हैं, बड़ी बाहया पर्देदार हैं, और वो दोनों लड़कियां पीछे इंतजार में हैं कि जब ये सारे पानी पिलाकर चले जाएं तब बचा हुआ पानी हम अपने जानवरों को पिलाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये मंजर देखा तो आगे बढ़कर उन दोनों लड़कियों से आपने फरमाया, तुम क्यों अपने जानवरों को रोके खड़ी हो, तुम पानी क्यों नहीं पिला रही हो? तो दोनों की दोनों कहने लगी, इसलिए कि ये सारे के सारे मर्द हैं, हम औरतें। ये सारे मर्द ताकतवर हैं, हम पीछे इसलिए हैं कि अगर हम मर्दों में जाएंगे तो बेपर्दगी होगी, तो पहले ये पिला लेते हैं तब हम आगे जाते हैं। कहने लगी, ये काम हम इसलिए करते हैं कि हमारे वालिद बड़े कमजोर हैं, ज़ईफ हैं, हमारे बाप बूढ़े हैं, तो हमको मजबूरन ये जानवरों को चराना पड़ता है, इन्हें पानी पिलाना पड़ता है। लेकिन पर्दे का ख्याल रखते हैं, हम शरीयत का ख्याल रखते हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बराबर में दूसरा कुआं देखा, एक हौज देखा, मगर उसके ऊपर एक पत्थर रखा है, बड़ा भारी, बड़ा वजनी, इतना भारी कि एक आदमी से तो क्या दो चार से भी ना उठे, 10-20 उठाएं तब उठे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर उस पत्थर को हटाया, अकेले ने हटा दिया, क्योंकि पैगंबर खुदा की ताकत, नबूवत की ताकत, अकेले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर को हटा दिया और फिर उससे पानी निकाला, इनके जानवरों को पिलाया। जानवर सैराब हुए, वो दोनों लड़कियां अपने जानवरों को लेकर घर चली गईं। तो आज रोजाना के मुकाबले जल्दी पहुंच गई। जानते हो ये दो लड़कियां किसकी लड़कियां, किसकी बेटियां? ये भी पैगंबर खुदा हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम की बेटियां थी। क्यों हया न होती इनके अंदर, क्यों पर्देदारी न होती इनके अंदर? हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी बच्चियों आज जल्दी कैसे आ गई? कहने लगी, हमें एक नेक आदमी मिला, उसने हमारे जानवरों को जल्दी पानी पिला दिया, इसलिए हम जल्दी घर वापस आ गए। अल्लाह अकबर। हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस नेक आदमी को बुला कर लाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, घर बुलाया। हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम ने खाना
खाना सामने रखा, फरमाया खाना तनावुल करो। हजरत मूसा ने अर्ज किया खाना तो नहीं खा सकता, का किस लिए? का इसलिए अगर खाना खा लिया तो जो मैंने काम ये किया था, जानवरों को पानी पिलाया था, ये उसकी उजरत हो जाएगी, ये उसकी कीमत बन जाएगी, लिहाजा मैं खाना नहीं खा सकता। हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो, मैं तुम्हें खाना उस काम की वजह से नहीं खिला रहा, इसलिए खिला रहा हूँ कि ये हमारा खानदानी काम है। जब हमारे यहाँ कोई आता है तो हम उसे दस्तरखान पे बिठाकर उसकी मेहमान नवाजी करते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते मजहब इस्लाम। हम तो जिंदाबाद। बहरहाल खाना खिलाया। हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम ने जब आपकी शराफत, दयानतदारी और ये सब चीजें देखी, अखलाक व किरदार देखा, तो फरमाने लगे कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरी एक बेटी से निकाह कर लो, शादी। अब देखो रिश्ते की बात चल पड़ी, रिश्ते की बात। तो यहां से ये भी पता लगता है बिचौलिया हो ना हो, रिश्ता फिर भी हो सकता है। कौन बिचौलिया था भाई? और अम्मा अब्बा भी अगर बात करने न जा रहे हों तो शरीयत के दायरे में रह के लड़का भी बात कर सकता है, मगर लड़के को ये चाहिए ऐसा ना हो कि अम्मा अब्बा की मर्जी के खिलाफ और उनकी तजलील के लिए बस फिर निकल पड़े कि मैं खुद ही कर लूंगा अपना रिश्ता। इस्लाम ने हक तो दिया है अपनी पसंद से, बता सकते हो भाई मैं यहाँ पसंद है मेरी, और इस्लाम कहता है लड़की लड़का दोनों जब एक दूसरे को पसंद करें तो निकाह, वाहिद सोल्यूशन निकाह। मगर ये भी नहीं है कि आजकल हमारे यहाँ कई लोग जबरदस्ती थोप देते हैं। लड़के और लड़की में फर्क है बहुत ज्यादा, बल लपेट दिया, कहीं माल के लपेटे में लिपट गया, कहीं फोर व्हीलर के लपेटे में लिपट गया है? लड़का बेचारा क्या करे? जोग देखा करो, जोड़ मिलाते हुए। जैसा लड़का हो वैसी लड़की देखा करो, ताकि उनकी जिंदगी में सुकून रहे, खुशहाली रहे, उनमें झगड़े ना हो, उनकी जिंदगी दुश्वार ना बने। बच्चों की जिंदगियों को खुशगवार बनाने की कोशिश करो। बात रिश्ते की चलने लगी। हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं चाहता हूं कि तुम्हारा अपनी बेटी के साथ निकाह कर दूं। मगर ये निकाह इतना आसान थोड़ी था कि बस कह दिया और निकाह हो जाएगा। फरमाते हैं निकाह करना तो चाहता हूं मगर एक शर्त है, कंडीशन है। कंडीशन क्या है? क्या है तुम्हारे पास? घर बार कुछ? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुसाफिर हूं, परदेसी हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो, निकाह तो कर दूंगा मगर तुम्हें 8 साल तक मेरे यहाँ नौकरी करना पड़ेगी। 8 साल तक नौकरी। तो वो माँ बाप जो अपनी औलाद से लड़ते हैं, ससुर को अस्पताल दिखाने क्यों चला गया, ससुराल में कोई काम था उसमें क्यों शामिल हो गया, साला घर बना रहा था ये चला गया मशवरा देने, या कोई काम करा दिया तो हो गुलाम है गुलाम। ये तो बेचारा है, घर की ज्यादा से ज्यादा 2-4 रद्दे ईंट के रखवाइएगा दीवार के। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तो 8 साल नौकरी की है ससुराल की, तब जाकर निकाह हुआ। कितने साल? 8 साल। अब तो लड़के वाले ये चाह रहे हैं कि लड़की वालों से करवाए जाओ गुलामी दबा के। एक फोन पे अगर हाजिर न हुए तो खैर थोड़ी है फिर हैं?
मुरब्बतें नाहन के अंदर। ये भी कोई आदमी है, इन्हें कोई रिश्तेदारी का पता है? हमने फोन करा और कोई आया नहीं, ये भी नहीं सोचेंगे कि बेचारा किसी काम में था, मसरूफ था, नहीं था, कोई घर पे नहीं आ सका। नहीं जी, फिर तो खैर नहीं है। 8 साल तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने काम किया, तब जाके हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी एक बेटी हजरत सफूरा से उनका निकाह किया। एक बात आगे बढ़िए, 11वीं शरीफ का महीना है, ये कौन सा? बोलो, थक रहे हो, खत्म कर दें अब तकरीर, ये बात बता के खत्म कर देंगे। हजरत सरकार गौसे आजम पीरान पीर रोशन जमीर, उनकी 11वीं करते हो, लंगर पकाते हो, बिरयानियां बनाते हो, सब काम करते हो, मगर जरा उनकी हिस्ट्री पढ़